ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। हाय एस्पिरेंट, मेरा नाम शामिया है और मैं आपका ब्रेनी गाइस में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे क्लाइमेटिक चेंज के बारे में। क्लाइमेटिक चेंज एक मुद्दा है जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। आखिर क्लाइमेटिक चेंज है क्या? क्लाइमेटिक चेंज का मतलब होता है मौसम और प्रकृति में होने वाले बदलाव। इसमें गर्मी का बढ़ना, वर्षा का असामान्य होना और जल स्तर पर बदलाव शामिल हैं। दोस्तों, हर साल हम नोटिस करते हैं गर्मी पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हर साल गर्मी का एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अगर इस हिसाब से ये सिलसिला चलता रहा तो पृथ्वी पर जीवन नष्ट होने की कगार पर आ जाएगा। रीजन बिहाइंड क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज का मुख्य कारण है मनुष्य की गतिविधियां, जैसे कि वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण होता कैसे है, इसे समझते हैं। इसका मुख्य कारण है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रियल इमिशन, वाइल्ड फायर्स, ट्रांसपोर्टेशन, ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट। दूसरा इसका मुख्य कारण है जल प्रदूषण। अब समझते हैं जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं। इसमें शामिल हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयल स्पिल, मैराइन डंपिंग, लार्ज मेटल्स फाउंड इन वाटर। इसके साथ साथ अगला रीजन है एसी का इस्तेमाल करना। जी हाँ, एसी गर्मी कम नहीं बल्कि और बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि एसी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जिसे प्रोड्यूस करने के लिए भारत में ज़्यादातर थर्मल पावर का यूज़ होता है, जिसमें कोल बर्न किया जाता है, जिसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और सबसे मुख्य कारण है डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काटना। रिसेंटली हंसदेव का प्रोटेस्ट आप सबने न्यूज़, सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। आखिर क्या होगा कुछ पेड़ों के काटे जाने से? समझते हैं। इस मैप को देखिए, ये दिखा रहा है कि जहाँ पेड़ ज़्यादा है वहाँ गर्मी कम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्री कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहाँ का एरिया कंपैरेटिवली ठंडा रहता है बिकॉज ऑफ लो कार्बन। अब जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ कंपैरेटिवली 3 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर अधिक होता है। क्लाइमेटिक चेंज का भारत पे इम्पैक्ट। आज भी भारत का 75% पॉपुलेशन फिजिकल लेबर रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व है। खेती करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड साइड स्टॉल लगाते हैं। मेनली इनकी काम की टाइमिंग दोपहर में होती है। ऐसे ही भारत अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर 70% डिपेंडेंट है, जो कि हमारी जीडीपी का 1/3 है। गर्मी की वजह से 5 से 10% तक वर्क कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी कम होती है। अगर गर्मी की वजह से ये काम रुकने लगा तो जीडीपी पर इसका गहरा असर होगा। मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार 20 करोड़ लोग हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्स 2030 तक इस प्रोडक्टिविटी लॉस का जीडीपी पर इम्पैक्ट 2.5 से 4% तक होगा। दैट इज $126 बिलियन एवरी ईयर। रिसेंटली क्लाइमेटिक चेंज पर लद्दाख में सोनम वांगचुक की लीडरशिप में प्रोटेस्ट चल रहा है। दे नो क्लाइमेटिक चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा लद्दाख और भारत में। इस क्लाइमेटिक चेंज का डायरेक्ट असर लोगों और उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी मूड पर पड़ता है, और इसका असर हमारी इकोनॉमी पर। कैसे? तो ऐसे कि लोगों का हैप्पीनेस डिपेंड ऑन देयर एरियाज टेम्परेचर। हर साल यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा कंट्रीज के इंडेक्स निकाले जाते हैं। इसमें लगातार 7 सालों से फिनलैंड ने टॉप किया है। एंड अगर टॉप 4 कंट्रीज देखें तो उसमें सारी नॉर्डिक कंट्रीज हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये कूल कंट्रीज हैं। इन्होंने ठंड से बचने का रास्ता निकाल लिया है, बट हमने गर्मी से बचने का कोई रास्ता नहीं निकाला। भारत का रैंक 146 कंट्रीज में 126 नंबर पर आया। ऐसा इसलिए कॉज वी फेस एक्सट्रीम टेम्परेचर। इससे लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हुई, इरिटेबिलिटी, सेंसिटिविटी लोगों में बढ़ी, विच डायरेक्ट अफेक्ट्स आर जीडीपी। इसके साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जिससे ओशन वाटर लेवल राइज हुआ, विच आर अफेक्टिंग कोस्टल स्टेट्स एंड कैन ऑल्सो कॉज सबमर्जेंस ऑफ आर कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। Some small countries like Vatican cities and small island nations are impacted because of this water level rise. इसके साथ इंडिया की कोस्टलाइन में मुंबई, गुजरात बढ़ती ओशन लेवल की वजह से रिस्क में है। सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेटिक चेंज: अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स लाइक रिन्यूएबल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन,
Energy efficiency. We should use LED lights in our homes, offices. Energy conservation. Reducing carbon footprint at personal level. Afforestation. Sustainable agriculture. Adopt practice that reduce carbon emission in agriculture. And carbon pricing. Implement carbon tax on businesses to reduce emission. Research and innovation. Education and awareness. These are really helpful for climatic change. Guys, please follow